जो कोई भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को, भारत की मजबूती को तोड़ना चाहता है, मोदी जी के तौर पर उनको मजबूत नेतृत्व नहीं चाहिए। उस विदेशी ताकतों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इस देश को बांग्लादेश की तरह हालात बना देना चाहिए। चुनाव आयोग ने कई बार आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए ऐसा ओपन चैलेंज थ्रो किया था। 8-8 दिन तक कोई भी आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, कोई कर नहीं पाया। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन उनकी जो मानसिकता है इस देश को बांग्लादेश बना देना चाहिए। उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, SIR के ऊपर, अब आप समझिए चुनाव बांग्लादेशी वोटर के नाम पर तो होगा नहीं। 4 जगह जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें, ये बात तो चुनाव आयोग कह रही है ना कि 4 जगह नाम है, उस नाम को काटेंगे। SIR तो यही है, लेकिन वो बांग्लादेशी वोटरों के नाम कट रहे हैं। इस कारण से उनकी समस्या है। बांग्लादेश में भी इसी चुनाव आयोग के ऊपर जो है क्वेश्चन हुआ। राजीव गांधी जी को ये नहीं पता है, राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि जब राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री तो जो चुनाव आयुक्त थे वो उनके घर में बैठते थे, वो PMO में बैठते थे। दूसरा उदाहरण ये है कि 1999 में जब बाल ठाकरे जी का आपने वोट काट दिया, उनको चुनाव लड़ने के लिए अवैध कर दिया 87 के किसी भाषण पर, तो MS गिल जो है चुनाव आयुक्त थे। MS गिल जो है वो क्या हुए, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुए, केंद्र में मंत्री हुए। उसी तरह TN शेषन जो इतना बड़ा नाम हुआ, TN शेषन को कांग्रेस पार्टी के आधार पर आपने चुनाव लड़ाया। नवीन चावला साहब ने आपके परिवार के ऊपर कहानी लिखी है। नवीन चावला साहब को आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। जो कोई भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को, भारत की मजबूती को तोड़ना चाहता है, मोदी जी के तौर पर उनको मजबूत नेतृत्व नहीं चाहिए। उस विदेशी ताकतों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इस देश को बांग्लादेश की तरह हालात बना देना चाहिए। देखिए, मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य लगता है कि इस प्रकार के सारे बड़े नेताओं के पास इस प्रकार से लोग भारत के चुनाव को प्रभावित करने का आइडिया लेकर जाते हैं और ये केवल एक दूसरे को मिलवाते हैं। ये न पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, न इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करते हैं, न उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि क्या आपने उनका इस्तेमाल करके देखा, वो ऑफर लेकर आए थे तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये स्टोरीज बनाने वाली बात है। चुनाव आयोग ने कई बार आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए ऐसा ओपन चैलेंज थ्रो किया था। 8-8 दिन तक कोई भी आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, कोई कर नहीं पाया। आपके पास है कोई तो ले जाइए इलेक्शन कमीशन में। पर ये सब झूठी बातें बोलकर जनता ने जो हमें विजय दिया है, जो जनता ने हमको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को और जनता को अपमानित करना बंद कीजिए। इसकी सरकार ने वोट चोरी की वहां पे। ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटका में इनकी अपनी सरकार है? और उसके बाद अगर ये आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब कि जो वहां की सरकार है फिर उसको तो बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, अगर इनका यही आरोप है। सेकेंडली, जब ये बोलते हैं कि भैया वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली की गई है, अब कैसे इसको ठीक किया जाएगा? पहले तो खुद जा जाके दरवाजे खटखटाते हैं, उसके बाद जब इनकी शिकायत सुनी जाती है, कार्रवाई की जाती है, तो उस पर ये शिकायत करते हैं। अब इन्होंने अब कर्नाटका का मामला उठा दिया और इन्होंने दस्तावेज भी सामने दिखा दिए कि भैया ये कारण है और ऐसे ऐसे धांधली हुई है। इन्होंने एक आदमी के नाम दिखा दिए जो 4 जगह वहां पे वोट डाल रहा है। इन्होंने कई आदमियों के नाम दिखा दिए जिनके फादर के ही नाम नहीं है, हाउस नंबर 0 लिखा हुआ, ये सब कल इन्होंने दिखाया। अब इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई यही होगी जो SIR बिहार में चल रहा है। अब जब वहां पे SIR लागू किया जाए, एक तो खुद आप जाके मांग रहे हैं कि भैया आप इंटेंसिव रिव्यू कराओ, रिवीजन करो, और उसके बाद जब वो रिवीजन हो रहा है वहां पे, उसके बाद आप शिकायत करेंगे। जैसे ही अब ये कर्नाटका पहुंचेगा मामला, फिर ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ये गलत हो रहा है, SIR को वापस लो। मेरी समझ में नहीं आता, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, आप चाहते क्या है?